बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस दूसरी वीडियो में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को बनाना और फिर उसके बाद उसको कंपाइल करके रन करवाना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि किसी भी कंपाइलर को हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, और मोर स्पेसिफिकली हमने कोड ब्लॉक्स के नाम से एक कंपाइलर को हमने डाउनलोड किया था, और उसके बाद हमने उसको रन करने के बाद उस पर CPP एक्सटेंशन के साथ एक फ़ाइल को हमने बनाया था। और उसी CPP फाइल के अंदर हम आज अपना वही हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले ये जितने भी वीडियोस हैं, आप एक वीडियोस को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को क्लिक करने के साथ ही आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और आप डायरेक्टली एट द स्पॉट जब मैं उसको अपलोड करूंगा तो आप उस वीडियो को देख लेंगे। उस तरह से आप उस वीडियो को इजीली इस सीरीज़ के साथ इस कोर्स को देख सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोग्राम को। तो सबसे पहले ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो कल हमने फ़ाइल बनाई थी, वो फाइल एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। हमने इसको ओपन कर लिया, और इससे पहले मैंने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को कॉपी किया है, तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप इसको देख सकें। तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम की एक व्यू है। सबसे पहले हमारे पास किसी भी C++ प्रोग्राम के अंदर, और ये जो सबसे पहली लाइन है हमारे पास इंक्लूड IO स्ट्रीम, ये आपने किसी भी C++ फाइल कोड को बनाने में सबसे पहले जो आपने लाइन लिखनी है वो यही लाइन एज इट इज़ आएगी। ये बेसिकली एक हेडर फाइल होती है जो कि .h एक्सटेंशन के साथ हम बहुत से कंपाइलर्स के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली .h के बगैर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा कंपाइलर इसको रन करेगा। तो इस फाइल के अंदर बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल्स होते हैं कि किस तरह आपका एक प्रोग्राम काम करेगा। हम थ्योरेटिकल डिटेल्स के अंदर हम लैंग्वेज की नहीं जाएंगे, जस्ट हम उसकी वर्किंग नॉलेज हासिल करेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, और हम इसमें अंदर अपनी जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई कैलकुलेशंस हैं, जिस तरह के भी कोई प्रोग्राम्स हैं, वो हम किस तरह से कर सकते हैं। हम जस्ट इस चीज़ की तरफ, इसके ऊपर हमारा फोकस होगा। उसके बाद हमारे पास एक और लाइन है यहाँ पे, यूजिंग नेम स्पेस std। आपने स्टैंडर्ड नेम स्पेस या आपने एज इट इज़ इसको यहाँ पे इंक्लूड करना है। बहुत से कंपाइलर्स में इसकी ज़रूरत नहीं होती, बहुत से कंपाइलर्स में आप इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली जिनमें आप यूज़ नहीं करेंगे बैक एंड पे ये काम कर रहा होगा। तो उसके बाद हमारे पास आता है मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन के अंदर आप कोई भी अपना प्रोग्राम जो होगा, अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स और बाकी सब तमाम चीज़ें वो आप इस प्रोग्राम के अंदर, इस मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। सो इस मेन फंक्शन के अंदर अब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, ये आपको बेसिकली बता रही हैं कि ये मेन फंक्शन के अंदर सब कुछ है। यहाँ से मेन फंक्शन के बाद ये सब स्टेटमेंट शुरू हो रही है, और यहाँ पे ये एंड हो रही है, मतलब ये सब चीज़ें आपने मेन फंक्शन के अंदर लिखी। इस सी आउट स्टेटमेंट को अगर हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं इस मेन फंक्शन के बाहर, तो ये एरर देगा और ये रन नहीं होगा। सो सी आउट बेसिकली COUT, हम इसको सी आउट पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली आपको किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी वैल्यू को ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए हमारे पास ये यूज़ होता है। तो स्मॉल c के साथ आप इसको यूज़ करेंगे, और याद रखिएगा कि जहाँ पे हमारे पास कहीं कैपिटल वर्ड है तो आप कैपिटल वर्ड को यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमारे पास कोई स्मॉल वर्ड है तो आप उसको स्मॉल में ही यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे C की जगह कैपिटल C लिख देंगे तो ये प्रोग्राम एरर दे देगा और ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। सो ये आपने एज इट इज़ इस तरह से यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास लेस देन साइन है, जो कि 2 टाइम्स हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास इन्वर्टेड कामास के अंदर या कोट्स के अंदर हमारे पास हेलो वर्ल्ड ये एक लिखा हुआ है। अब एक बात याद रख लें कि अगर आप इन्वर्टेड कामास के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। तो लेट्स से कि अगर आप यहाँ पे स्मॉल h लिख देते हैं तो यहाँ पे कैपिटल या स्मॉल लिखने से कोई एज इट इज़ कोई फ़र्क हमारे पास नहीं पड़ेगा। सो आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा। तो हम इसको रन करवा के इस प्रोग्राम को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट आउट होके आता है। सो यहाँ पे हमारे पास रन एंड कंपाइल का ये आपके पास, सॉरी मैं इसको वापस चाहता हूँ, ये हमारे पास रन के लिए होता है, और अगर ये हमारे पास बिल्ड के लिए होता है। और अगर आप इसको देख लें, ये आपके पास जो एक
ऑप्शन है, ये हमारे पास बिल्ट एंड रन, ये बिल्ड भी कर देगी और उसके बाद रन भी कर देगी। तो बजाय इसके कि आप सबसे पहले बिल्ड करें उसके बाद रन करने की, आप डायरेक्टली अगर आप इसको कर लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से रन हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर हमें ये हेलो वर्ल्ड ये बना हुआ हमारे पास यहाँ पे हमें स्क्रीन के ऊपर मिल गया है। तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है हमारे इस सी आउट स्टेटमेंट की वजह से, और इस प्रोग्राम की वजह से हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके मिल गया है। सो लेट्स से कि हम यहाँ पे कुछ और प्रिंट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। लेट्स से कि हेलो वर्ल्ड, हेलो आई एम वाचिंग सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल वीडियोस। Hello, I am watching C++ tutorial videos. So अब इसको हम कंपाइल करने के बाद रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है। सो हेलो, आई एम वाचिंग C++ ट्यूटोरियल वीडियोस। तो आप जिस तरह से भी यहाँ पे लिखेंगे वो आपको एज इट इज़ इस तरह से प्रिंट होके मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, कोई भी सिंपल प्रोग्राम है जिसको आप लेट्स से कि आप कहते हैं कि हेलो के बाद ये जो उसके बाद आई एम वाचिंग दिस वीडियो, ये आपके पास एक लाइन के बाद आना चाहिए, मतलब यहाँ से आपको एक एंड लाइन, यहाँ पे एंड लाइन का एंड हो जाना चाहिए। तो आप जस्ट एक काम करेंगे कि आप \n यूज़ कर लेंगे। तो \n यूज़ करने के साथ ही जब आप इसको आप कंपाइल करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हेलो के बाद आपके पास आई एम वाचिंग C++ ट्यूटोरियल वीडियोस, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक स्पेस आ चुकी है। तो ये स्पेस सिर्फ इस वजह से है कि आपने \n के बाद यहाँ पे एक स्पेस छोड़ी है। तो मैंने आपको ये बात बताई कि सी आउट के बाद इन्वर्टेड कामास के अंदर या इन कोट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे, अगर आप स्पेस लिखेंगे या स्पेस डेफिनेटली टाइप करेंगे तो वो स्पेस एज इट इज़ आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे स्पेस को नहीं लेंगे तो उसके बाद जब आप इसको कंपाइल करने के बाद रन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास हेलो, आई एम वाचिंग C++ ट्यूटोरियल वीडियोस। अगर आप किसी भी जगह से लाइन को ब्रेक करना चाहें, आप यहाँ पे \n डाल दें तो आपके पास यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास यही स्टेटमेंट ये 3 दफ़ा प्रिंट होगी हमारे पास, ये मतलब 3 लाइन्स के ऊपर प्रिंट होकर हमारे पास हमें मिल रही है। इन द सेम वे अगर आप इसको एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं, आपने एक दफ़ा सी आउट लिख दिया और उसके बाद आपने इसी सी आउट को यहाँ से आप Ctrl+C Ctrl+V, सो हेलो, आई एम वाचिंग C++ ट्यूटोरियल वीडियोस। अब देखते हैं कि हमारे पास ये जो चीज़ है ये हमें क्या स्टेटमेंट आउटपुट में देती है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये हेलो, आई एम वाचिंग C++ ट्यूटोरियल वीडियोस, हेलो, आई एम वाचिंग C++ ट्यूटोरियल वीडियोस, ये हमारे पास एक ही लाइन पे आ रहा है। आल्दो कि हमने यहाँ पे ये 2 लाइन्स के ऊपर लिखा है, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट स्टेटमेंट है वो 2 लाइन्स में आ रही है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोई स्पेस भी नहीं है। वीडियोस के बाद हमारे पास कोई भी स्पेस भी नहीं है। उसकी रीज़न ही यही है कि हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कामास को एंड अप किया और हमने कोई स्पेस यहाँ पे उससे पहले नहीं दी। अगर हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं तो फिर हमें यहाँ पे ये एक स्पेस मिल जाएगी। सो अगर आप यहाँ पे देख सकें तो ये हमारे पास स्पेस आ गई है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये दूसरी स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन पे आए तो हमें फिर वही बात कि हमने यहाँ पे \n को यूज़ करना होगा। \n जब आप यूज़ करेंगे तो आपके पास दूसरी स्टेटमेंट है वो आपके पास दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी। तो आपको अगर लाइन ब्रेक करनी है तो उसके लिए आप \n की कमांड को यूज़ करेंगे। ये कुछ कमांड्स होंगी जो कि मोस्टली हम यूज़ करेंगे और उनको आपको जस्ट याद रखना होगा। उसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम आपको खास नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप \n यूज़ नहीं कर रहे तो इसके अलावा एक और कमांड भी है, तो वो है endl, ENDL। endl कमांड है और इसको आप एज इट इज़ endl को इस तरह हम यूज़ करेंगे। तो अब ये देखिए कि आपके पास अगर आपने endl यूज़ करना है तो आप इस तरह से करेंगे कि आप इस endl को Ctrl+X, आप यहाँ पे इन्वर्टेड कामास को ले लें और उसके बाद आप सी आउट वेरी लेस देन
कंट्रोल V, बगैर कोट्स के आप यहाँ पे एंडल कर देंगे। तो अब आप ये देखिए कि ये एंडल की कमांड आपके पास यहाँ पे किस तरह से रन होगी। तो ये देखिए कि आपकी वही काम जो हमने \n के ज़रिए किया था, \n ये आपके पास पूरे का पूरा प्रोग्राम है, और ये एंड एल, और आपके पास उसके बाद मीन कि आपने प्रोग्राम लिखा, अपनी स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद आपने ब्लाइंड ब्रेक की एंड एल कमांड के जरिए, और उसके बाद आपने अपनी दूसरी स्टेटमेंट लिखी। तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड एल की कमांड को। इसके अलावा अगर आप एंड एल कमांड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे सी आउट लिखने के बजाय आप इसको यहाँ पे कॉपी करें, और उसके बाद इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, और आप यहाँ पे इसको रेस कर दें। सो ये हमारे पास इस तरह से भी ये एंड एल कमांड काम करेगी। तो अभी हमारे पास सेम वही रिजल्ट मिला है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। याद रखिए कि ये जो एंड एल कमांड है इसको आप इन्वर्टेड कामास के अंदर नहीं लिखेंगे, लेकिन जो \n होगा वो आप इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखेंगे। हम यहाँ पे दोनों कमांड्स को लिख के देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है। तो कंट्रोल S, हमने इसको सेव करने के बाद रन कंपाइल। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास एक लाइन नीचे जाने के बाद एक लाइन फिर नीचे, क्योंकि एक लाइन आपके पास \n की वजह से जा रही है और दूसरी लाइन आपके पास एंड एल की वजह से स्किप हो रही है, ब्रेक हो रही है। सो इस तरह से आप दो लाइन का ब्रेक भी दे सकते हैं। द सेम वे आप 2 से 3 दफ़ा एंड एल डाल देंगे या \n डाल देंगे तो तब भी आपके पास कुछ इस तरह से काम लाइन स्किप हो जाएगी। तो इस तरह डिफरेंट लाइन्स के ऊपर अगर आप स्टेटमेंट्स को लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इन द सेम वे अगर आप एंड एल के बाद आप कहते हैं कि हमने ये दूसरी सी आउट स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप जस्ट यहाँ पे इसको लें कंट्रोल C, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल V, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो तब भी आपके पास ये कमांड एज इट इज़ जिस तरह से इसको प्रिंट होना है वो आपके पास प्रिंट होगी। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास 2 लाइन स्किप हुई और उसके बाद आपके पास, लेकिन आपने पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है वो एक ही सी आउट के अंदर आपने लिख दी। हाल दो कि आपने यहाँ पे 2 दफ़ा ये वही साइन जो आपने किसी भी आउटपुट को लेने के लिए यूज़ करते होते हैं वो आपने यहाँ पे डालना है। तो इस तरह से आप हेलो C++ प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो आप इस ट्यूटोरियल को, इसके साथ जो भी ये फाइल एसोसिएटेड है C++ फाइल, इसको मैं लिंक में दे दूँगा, लिंक की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। और उसके बाद आप इसमें डिफरेंट तरह की \n को यूज़ करके या जिस तरह से भी आप इसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं वो इसको आप प्रिंट आउट करें और देखें कि किस तरह से ये प्रोग्राम रन कर रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, कि इसके बाद वेरिएबल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं और बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स हम बात करेंगे।